सब बच्चे ध्यान देंगे, यहां पे सेट 6 जिसका कोड है EA 2023, इस सेट के अंतर्गत जो भी आपको पेपर दे रखा है, इसमें जो भी आपके प्रश्न आए हुए हैं, इन प्रश्नों का हल हम लोग एक शानदार तरीके से समझेंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो बेटा, यहां पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सब लोग। प्रश्न नंबर 1 हमको दे रखा है 731, जरा बात को समझेंगे सब लोग। 731 बटे 625, क्वेश्चन में अब राइट नहीं करूंगा, बहुत हो गया राइट करेगा, आपको आपके पास आंसर होगा उसी में देखिए बेटा। यहां पे कहता है 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, यानी 731 बटे 625 में दशमलव प्रसार के जो है, दशमलव प्रसार जब करेंगे इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले 731 बटे में 625, आप 625 को काटना शुरू करो। सर क्या कह रहे हैं, 625 को बेटे आप काटना शुरू करो, तो 5 से काटू, 5 एकम 5, यही सवाल यहां पे 1 नंबर में दे रखे हैं, और सभी प्रश्नों का जो भी हल है वो आपको ये नहीं कि डायरेक्ट कर देंगे, आपको डायरेक्ट विकल्प में टिक नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करवाते हैं, आपको कैलकुलेशन करते ही कॉपी बनाते रहना है, ठीक है, और बनाया भी है, इससे पहले मैंने करवाया था वो भी आपका कंप्लीट है। तो 5 एकम 5 करेंगे, इसमें 1 बचेगा, 5 2 50 25, 5 2 10 50 25 50 25, 5 एकम 5, और शायद वो बच्चे कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब बच्चा 731 कर देना, ठीक है, 5 कई बार आए, 4 बार, तो यहां पे लिख सकते हैं 5 की घात 4, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब 5 की घात 4 आ गया है, हमको इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो यार एक बात बताओ, 5 की घात 4 नीचे है, तो दशमलव प्रसार हम तभी निकाल पाते हैं, दशमलव प्रसार आप तभी निकाल पाएंगे जब इसमें क्या करें मालूम, हर में 5 की घात जितना हो उतना ही क्या होना चाहिए, 2 की घात होना चाहिए। तो यहां पे बेटा 5 की घात कितना है, 4 है, बोलो, तो नीचे 2 की घात भी उतने होना चाहिए। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है क्या, 5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 आप ऊपर लिख देंगे और नीचे भी 2 की घात 4 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, अगर 5 की घात 4 है तो नीचे 2 की घात 4 लिखोगे, ऊपर भी 2 की घात 4 लिखोगे। मान लो नीचे 5 की घात 3 होता तो नीचे 2 की घात 3 लिखते, ऊपर भी लिखेंगे, यानी कुल मिला के 2 और 5 होना अनिवार्य है। मान लो केवल 2 होता तो 5 से गुणा भाग होता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब बेटा देखिएगा इसका 731, 2 की घात 4 का मतलब बेटा होता है 16। बेटा यहां पे कितना दे रखा है, 5, देखो 5 दूनी 10, बोलो 5 दूनी 10, और 10 की घात कितना 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां गुणा करो बेटा, 731 की गुणा किससे करेंगे, 16 से, बस लग गया। 6 कम 6, 6 त्रिक 18 का 8, हासिल आया 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 1 1 कम 1, 1 तैया 3, 1 सत्ते 7, 6 9 3 3 6 7 4 11, यानी 11,696, 11,696 गुणा चेक कर लेंगे, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 22 43 कम 1, 1 तैया 3, 1 सत्ते 7, 6 9 6 11, ठीक है। 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है, कई जीरो बच्चे, 4 जीरो, समझ में आ गया। अब बताओ नीचे कितने जीरो हैं, 4, मेरे बच्चे नीचे 4 जीरो हैं, इसका मतलब ऊपर कई संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 4 संख्या बाद, यानी 1 2 3 4, यानी क्या लिखेंगे 1.1696। अब कितने बच्चे बताएंगे, बताइए पॉइंट जो है कई संख्या बार लगा है, ये पॉइंट जो है वो आपका कई संख्या बार लगा है, 4। तो यहां पे हमको ऑप्शन दे रखे हैं, अंकों की संख्या बताइए। तो बताओ यहां पे कई अंक हो गए, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही है, यानी कि यहां पे अंकों की संख्या कितनी होगी, 4, यानी हम कह सकते हैं यहां पे जो ऑप्शन दे रखा है वो 4 सही होगा, यानी कि अंकों की संख्या इसमें पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 4 आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी
में जो आपको दे रखा है 4, यही आपका क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का हल क्या होता है, कंप्लीट। कोई करेगा नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप खुद से कर सकते हो। कहता है x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। देखो बेटा, बीच की दूरी का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो बेटा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको उतार लेना है, हमको बीच की दूरी निकालना है। आपको बिंदु दे रखे हैं, बोलो ना, बिंदु आपको दे रखे हैं x, y और -x, -y। आधे बच्चे टेस्ट के लिए नहीं आए हैं। बिंदु x, y और -x, -y, हमें बीच की दूरी निकालना है। अब यहां पे तुमको मेथड सीखना है, आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप में तो आप कर सकते हो। सर कैसे करेंगे, देखिए बच्चे, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, बीच की दूरी रूट में x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बताओ x2 के स्थान पे क्या लिखोगे, -x, और x1 के स्थान पे केवल x, y2 के स्थान पे -y, y1 के स्थान पे y। ये आपका क्या बनेगा, -x, -x कितना होता है, माइनस का 2x, -y, -y, माइनस का 2y। बात समझ में आती है? अब मुझे एक बात बताओ भैया ना, ये वाला पावर कैसी है, सम है। अगर सम पावर होती है प्लस में निकलता है, अगर ये पावर भी सम है तो ये प्लस में निकलेगा, क्योंकि जब पावर सम होती है और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज माइनस में होता है तो वो क्या निकलता है, प्लस में। हाँ भैया, निकलता है प्लस में। अब ये बताओ, ये पावर जब 2 पे है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो मेरे साथ, ये पावर किसके ऊपर आएगा, 2 पे, कितना आएगा, 4। और ये क्या बनेगा, x की घात 2। ये वाला दोस्त कितना बनेगा, 4, y की घात 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। बताओ, एक नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 4 कॉमन ले लिया। अब 4 का क्या होता है, वर्गमूल 2, तो 2 क्या हो गया, बाहर। लेकिन x² प्लस y² बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपको दे रखे हैं, सी ऑप्शन आपका सही होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वही आपका सही है। सब बच्चे फटाफट करें तुरंत। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। आपको ऑप्शन दे रखा है बेटा, ध्यान दो। पहले अब एक चीज पूछेंगे, प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। यहां पे आपको दे रखा है 0, पहले पढ़ाई फोकस करो। यहां पे आपको 0 दे रखा है, फिर आपको यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 1, फिर आपको सी नंबर ऑप्शन दे रखे हैं 2, फिर यहाँ पे आपको डी नंबर ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर पूछे बता दे तो पीट देंगे इधर के। यहाँ पे 8 दे रखा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 2 है और चौथा ऑप्शन हमसे कहता है अभाज्य संख्या होगी। तो बताओ बेटी, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होगी, बताओ चारों में कौन ऑप्शन सही होगा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं बेटा 2 होगी। अभाज्य संख्याएं पता है क्या होता है, आपका 2 से प्रारंभ होता है। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और अन्य से ना कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य। स्वयं से कटे और 1 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी आपका क्वेश्चन है कि चारों में अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सब बच्चे में, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। आपको ऑप्शन फिर दे रखे हैं, देखो बेटा, पहला ऑप्शन Q-1, ये सब चीजें याद रखो। बी नंबर Q+1, सी नंबर आपको दे रखा है 2Q, डी नंबर आपको दे रखा है। ये हमसे क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कहा किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए, अक्षर कोई भी हो सकता है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए, तो याद रखिएगा आपका 2Q ऑप्शन सही होगा। याद रहेगा,
यानी हमसे क्वेश्चन में कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। इसको भी डायरेक्ट आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। फटाफट करो। फिर प्रश्न नंबर 5 देखो, रुक जाओ। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 भी कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है? साइन ए प्लस बी बराबर आपको दे रखा है √3/2। ठीक, और बेटे इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, और फिर आपको दे रखे हैं मालूम क्या? cos a प्लस बी, आपको दे रखे हैं cos a माइनस बी। अभी एक चीज पूछेंगे आपसे, ये आपको दे रखे हैं √3/2। फिर हमसे कहते हैं a और b के मान क्रमशः होंगे, यानी a और b का मान बताना है। a बराबर क्वेश्चन मार्क और b बराबर क्वेश्चन। कैसे करोगे पता है? देखो देखो, साइन a प्लस बी बराबर √3/2। बताओ साइन में ही कितने का मान होता है? साइन 60 अंश का होता नहीं होता है? साइन साइन आप काट दो तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60। इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। अब बच्चा क्या करोगे? cos a माइनस बी बराबर √3/2। ये कितने का मान होता है? cos 30 अंश का। cos cos हट गया, a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 30। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, इधर आ जाओ, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। b भी कैंसिल हो गया। a आपका होता है 2a, 60 और 30 आपका होता है 90। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। a बराबर कितने अंश का आ गया? 45 आ गया। अब बेटा हमको b का मान चाहिए, तो तुम a का मान जब पता हो गया है तो a का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो। ठीक, तो रुको, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कौन सी है? a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान कितना है? 45 बराबर 60। 45 को उधर भेजो, काय का होगा? माइनस का। कितना बचेगा बेटा? 15। तो 45 और 15 ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन। क्यों? यहां पे 45,15 दे रखा है, 15,45 दे रखा है। तो यहां पे एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन बी है। तो हमको पहले किसका मान ज्ञात करना है बताओ? बेटा अपने क्वेश्चन में देखो, पहले ए है ना, और बाद को क्या है? बाद को बी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। ठीक है, देखो कितना कंफ्यूज करता है। देखो 45,15 है और फिर 15,45 है। तो वैसे तो दोनों में 15-45 दिया है, लेकिन यार बहुत बच्चे टिक करके आएंगे बी नंबर ऑप्शन, बहुत बच्चे टिक करके आएंगे ए ऑप्शन। अच्छा, ए वाला क्यों सही है बताओ? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ए है, बाद को बी है। तो यार एक बात बताओ, जब पहले ए है और बाद को बी है तो ए का मान पहले कितना आया है? 45। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटे ए वाला सही है। प्रश्न नंबर 5 का जो ए ऑप्शन दे रखे वही सही। फटाफट करो। प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। यहां पे दे रखे हैं बेटा, पहले समझ लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, जो लगा सकते वो लगाएं, केवल 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता वो सुनिए बेटा, ध्यान समझ लें, किसी को देख के ना लगाओ। टेन स्क्वायर 30 और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, ये लिख लिया। अब बताओ टेन 30 अंश का मान कितना होता है? सुनिए, ये टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 पावर 2 लगा देंगे। टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब देखिए पावर अंदर आएगी, तो देखो बेटा ये 2 जब अंदर आएगा तो 2 1 के ऊपर आएगा, कोई फर्क नहीं। यही वाला 2 जब रूट पे आएगा तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा।
तो यहां पे लिखेंगे 1/3, पूरे बटा लगा देंगे 1 प्लस यहां पर भी बेटा क्या आएगा 1/3, इनकी इनसे गुणा करो, इनकी इनसे करो, 3 एकम 3, 3 की गुणा 1 पर 3 एकम 3 और माइनस का 1 और बटे में बेटा क्या हो गया, तो ये मेन बटा है, 3 एकम 3 प्लस 1 और नीचे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, 3 और 1 कितना होता है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी 1 - 10 स्क्वायर 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30। इस पूरे को हल करोगे तो 1/2 आएगा। जरा सब बच्चे रुक जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, 7 देख लो। यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 हो, ये सवाल लगाया को बार, इससे पहले पढ़ा तो था, एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले देखो बेटे, x² - 4x + k = 0, एक मूल कितना है बताओ 6, जो मूल दिया होता है उसे x नोट कर लेते हैं, यानी x बराबर क्या रखने पर 6 रखने पर, यही तो होता है, जहां जहां x होगा वहां 6 रखो, तो x के स्थान पे 6 की घात 2, 4 × 6 प्लस का k = 0, 6 की घात 2 का मतलब 36, 4 × 6 24 प्लस का k = 0, 36 में से 24 गए बेटे, कितना सिंपल है, आपका 12 बचेगा, 36 में से 24 हटाओगे 12 तो बचेगा प्लस का, और प्लस का क्या लिख दोगे k = 0, 12 को उधर में जो कहेगा माइनस का, k का मान कितना आएगा -12। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। जब भी तुमको एक द्विघात समीकरण दे रखी हो और तुमको एक मूल दिया हो, उसे x मान लो और वही मान आपको इसमें क्या करना है, आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए सब लोग, देखो, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी, यह आपके किताब का ही है बेटा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। माना दो संख्याएं क्रमशः, रुक जाओ समझ लो, x तथा y है। प्रथम शर्त से हमसे कहता है दो संख्याओं का योगफल 24 है, यानी x + y = 24, इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। फिर हमसे पता है क्या कहते हैं, द्वितीय शर्त से हमसे फिर बेटा कहते हैं यहां पे द्वितीय शर्त से, कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी एक संख्या, यानी यहां पे आपका हो जाएगा x और दूसरी संख्या की 2 गुनी है, x = 2y। इतना समझ में आता है। अब हम इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y = 24, x के स्थान पे कहीं लिखेंगे 2y = 24, 2y 1y कितना होता है 3y, 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, y का मान कितना आ गया 8। अब हमको x का मान चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से x = 2y, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो कितना होता है 16, तो 8 और 16 होगा। बोलो दो संख्याएं कौन सी होंगी, 8 और 16। पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है। बहुत जल्दी करेंगे सब लोग। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, हमसे क्या कहते हैं,
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहले हमें एक बात बताओ, सुनो। पहले देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो यहां पे लिखते हैं पहले। बेटा बात बिल्कुल ना करिए, सवाल समझो। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर यहां पे लिखते हैं पहली भुजा का क्या होता है? वर्ग। बता चुके हैं सूत्र। और नीचे क्या होता है? दूसरी भुजा का वर्ग। अब देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 81:121, तो यहां पे लिखेंगे 81 और नीचे 121। यहां पे लिखेंगे पहली भुजा और होल आप क्या कर देंगे? स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे दूसरी भुजा का होल स्क्वायर। बेटा 81 को क्या लिख सकते हो? 9 की घात 2। 121 को क्या लिख सकते हो? 11 की घात 2। वर्ग बना लेंगे। यहां पे आपको दे रखे पहली भुजा, पहली भुजा का वर्ग, और नीचे हमें भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, और ये आपका हो जाएगा दूसरी भुजा। अब दोनों तरफ पावर पावर क्या हो जाएगी? हट जाएगी। कट गई? तो ये बताओ, ऊपर 9 बचा और नीचे 11, तो अगर इसका अनुपात देखेंगे तो 9 अनुपात क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन सही होगा, 9:11। प्रश्न नंबर 10 बेटा बहुत ही बढ़िया है। रुक जाओ सब लोग। देखो प्रश्न नंबर 10 कैसे करेंगे, खाली आपके समझ का हेरफेर है, अगर आप समझ पाओ तो समझो। कहता है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर डाला गया है, यानी लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। भैया एक समबाहु त्रिभुज है। बेटा एक बात बताओ पहले मुझे, जब बात आती है समबाहु की तो बात ही अलग होती है। बेटा समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सभी भुजाएं क्या दे रखी है? ए ए दे रखी है। बोलो, तो हम ये कहेंगे, बोलो ये ए होगा, ये भी क्या होगा? ए। अब एक चीज पूछेंगे, ये भी आपका ए होगा। अपना अपना देखिए। अब ये बताओ, शीर्ष से आधार पर हम क्या डाल देंगे? लंब डालेंगे। डाल देंगे, और जैसे ही बेटा तुम लंब डालोगे इसका नाम डी दे दिया, यानी शीर्ष से आधार तक आपने लंब डाल दिया। ये टोटल ए, ये भी ए, ये भी ए क्यों है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और जब हम लंब डालते हैं तो वो रेखा आधी आधी हो जाती है। तो बताओ ये पूरा ए है, अब ये कितना होगा? a/2 हो जाएगा। सही बात है नहीं? सही बात है, क्योंकि ए को आधा करोगे ना तो a/2 ही होगा। और मुझको ज्ञात क्या करना है? बोलो शीर्ष लंब ना। तो शीर्ष लंब का मतलब बच्चे इतना तो तमीजदार ही है कि एडी हमको पता करना है, एडी ज्ञात करना है। अब बताओ यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बेटा पाइथागोरस प्रमेय सर ने शुरुआत ही में बताया है। रुको, हम जो भी क्वेश्चन इसमें करवा रहे फुल कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कह रहे हैं, भले इनको टाइम लग जाए। बोलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब। कर्ण यहां पे कितना दे रखे हैं? बोले कर्ण ही तो है। कर्ण को हमने मान लिया क्या? ए बी स्क्वायर। आधार किसको कह दिया? ए बी डी। मेरे बच्चे, और त्रिभुज तुम कौन सा ले रहे हो? ये भी लिख सकते हो, जैसे हमको ए डी बराबर ज्ञात करना है। त्रिभुज हमने ले लिया, या तो इधर का त्रिभुज ले लो, इधर का ले लो। तो हमने ले लिया ए बी डी, ए बी डी, और पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण हो गया ए बी, आधार क्या हो गया? बी डी, और लंब क्या हो गया? ए डी। समझने वाले समझते रहेंगे। ए बी का मान क्या है? ए, तो ए की घात 2 हो गया। बी डी हमको पता नहीं है क्या? a/2 होल ऑफ स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर, ये 2 ए पर आएगा तो ए स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा? 4। यहां पे क्या लिख देंगे? ए डी स्क्वायर।
बेटा ए स्क्वायर इसको इधर लेकर आओ तो काहे का हो गया, माइनस का। सही बात है। 4 की आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बनेगा। बेटा 4 की गुणा a से करोगे तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो 3a स्क्वायर बटे में 4 और बराबर ad स्क्वायर। बोलो इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, रूट आ जाएगा तो 3a स्क्वायर बटे 4। अब बताओ 3 पर का रूट हटेगा नहीं, 4 का रूट हटेगा तो केवल 2, a स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा केवल a। कोई ऑप्शन में आपको दिखा रहा है √3/2 a मात्रक, पहला ऑप्शन सही है। मात्रक लिखना चाहो तो लिखो ना, कोई बात नहीं। रुक जाओ, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 देखो, कहता है 1/2 सेंटीमीटर व्यास। बताओ बेटा व्यास किससे लिखते हैं, बताओ व्यास। बेटा व्यास को डायमीटर बोलते हैं, लेकिन हम उसे हिंदी में क्या लिखेंगे बोलो, हिंदी में व्यास क्या, व्यास ही होगा। व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर। चलो बताओ, तुम बताओ मैं अंक से नहीं, जब भी व्यास दिया होता है आधा हो जाता है। यहां बताओ व्यास कितना है, 1/2। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1/2 का आधा 1/4 नहीं बनता है? कितनी बार कह चुके हैं, किसी भी संख्या का अगर आधा करना हो उसके बटे में 2 से भाग कर दो। बोलो 1/2 का आधा 1/4। फिर हमसे क्या कहते हैं, देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। बोलो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां पे लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे बच्चे पाई का मान मत रखिएगा क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में आ रहे हैं, दिए नहीं दिए। तो यहाँ पे 3π तो ज्यों का त्यों लिख दूंगा। बेटा बात को समझो, अपने मस्तिष्क में डेवलप करो अभी से ही। आर का वैल्यू कितना है, 1/4। बेटे इसका होल आप क्या कर देंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये क्या बनेगा 3π, ये पावर 4 पर आएगी तो 1/16, तो 3π 1 कम 3π और बटे 16। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन शो कर रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सब बच्चे फटाफट करें। हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। ध्यान दो, पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। पहले हम एक बात बताओ, यहां पे त्रिज्या आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और फिर हमसे कहता है 60 अंश का कोण है। बेटा कोण को किससे लिखते हैं, थीटा से। और फिर हमसे कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है, पाई में ही। मुझे लगता है सब बच्चे लगा सकते हैं, इसको नहीं लगा पाएंगे। आर का मान कितना दिया है, 6 × 6। थीटा का मान 60, नीचे कितना है बेटा 360। रुकिए, शून्य से शून्य काट दीजिए, 6 कम 6, 6 छाक 36, 6 से 6 कैंसिल। 6 की गुणा पाई से करोगे 6π हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही है। जरा सब बच्चे रुके, प्रश्न नंबर 13 देखिए। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। लंब भुजा की माप होगी। बेटा आपको कर्ण दे रखे हैं, देखिए कितना अच्छा सवाल है। आपको कर्ण दे रखे हैं 7.5 सेंटीमीटर, आधार आपको कितना दे रखे हैं, देखो बोलो 4.5, और हमसे कहते हैं बेटा लंब ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, लंब। एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। बेटे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताओ, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सही बात है, क्योंकि कर्ण है कितना 7.5,
आधार कितना है 4.5, ये लंब हो गया। यहां पे 7.5 का स्क्वायर है, यानी 75 की गुणा 75 से करो, 75 की गुणा जब 75 से करोगे तो 56 25 आएगा, 56 25। तो जब दो बार 75 की गुणा 75 से करोगे तो 5625 आएगा, क्यों? और फिर 75 को दो बार लिखोगे तो यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट है, दो बार 75 का मतलब दो संख्या बाद पॉइंट, 56.25। 45 की गुणा 45 करोगे 2025 आएगा, और दो संख्या बाद पॉइंट लगा देना। मेरे बच्चे 2025 को इधर लेकर आओ तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो 56 25 में से 2025 का कितना बचेगा, 36, क्यों 36, सही बात है, 36.00 और बराबर L स्क्वायर, सही तो है बिटिया। पॉइंट के बाद 0 0 हटा दो तो L स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। तो 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2, यानी L बराबर कितना आ गया, 6, यानी लंब कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। बोलो। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 14, ये हम लगवाएंगे नहीं, इसको 60 कट में टिक करवाएंगे। ये आप प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा AB की माध्यिका CD है और CD स्क्वायर का मान होगा। तो यार देखो, AB की माध्यिका CD है, यानी जिसकी माध्यिका है, यानी AB की माध्यिका क्या है, CD है, और तुमको CD स्क्वायर बताना है। तो याद रखिएगा 3/4 होता है, जिस भी भुजा की माध्यिका हमें ज्ञात करनी होती है वो उस भुजा का 3/4 वर्ग करके होता है, यानी हमसे CD पूछ रहा है, CD स्क्वायर का मान। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं तो CD स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो 3/4 AB स्क्वायर। जरा एक बार बेटा फिर से सीखिए, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पे हल भी कर सकते हो। देखो हम बताते हैं, कोई समबाहु त्रिभुज है ABC में भुजा AB, यानी AB की माध्यिका CD है, यानी किसकी माध्यिका है, AB की। तो अगर AB की माध्यिका है, AB की माध्यिका यानी भुजा AB जो है वो स्क्वायर कर दो, और उसका सदैव 3/4 रहेगा। 3/4 का मतलब 3/4, और AB की माध्यिका क्या है, CD है, तो CD स्क्वायर बराबर 3/4 AB स्क्वायर याद रखेंगे। मेरी बात समझ में आती है? अच्छा तुमसे कहे, सुनो एक जरा क्वेश्चन बताओ, तुमसे कहे AL की माध्यिका AD है, AD स्क्वायर का मान बताओ, तो क्या होगा बताओ, AD स्क्वायर बराबर 3/4 AL स्क्वायर बनेगा। अब बात क्लियर है? यानी बेटे जिसकी मतलब जिस भुजा की माध्यिका दी होगी और उसका हमको वर्ग निकालना है, उसे बराबर हम क्या लिखेंगे, उस भुजा का स्क्वायर करके 3/4 कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए, कौन सा प्रश्न नंबर 15, देखो बेटा 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। देखो उनके भारों का योगफल होगा। हम आपको एक बात बताते हैं, सुनो बेटा, बेटा व्यक्ति कितने हैं, 12, और समांतर माध्य बेटा व्यक्ति कितने हैं, 12। बेटा व्यक्तियों की संख्या 12 है, यानी n बराबर 12। बात क्लियर है? बच्चे यही फंसते हैं। समांतर माध्य हमको दे रखा है 45.6, तो उसे x बार से लिखते हैं। कहता है उनके भारों का योगफल बताओ, भारों के योगफल को लिखते हैं सिग्मा x से। सही बात है? बोलो बोलो, भारों का योगफल यही तो है, बोलो। तो x बार बराबर सूत्र होता है मेरे बच्चे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो x बार का मान है 45.6, सिग्मा x हमको ज्ञात करना है, n का मान कितना है 12। 12 की गुणा किधर होगी, 45.6 से। तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 11 का 1, 2 चक्कू 8 और 1 9, 1 छक्का 6, 1 पच्चे 5, 1 चक्कू 4, 2 7, 9 5 14, 4 और 1 5, 54 72। रुक जाना, कई संख्या बाद पॉइंट है, 1। देखो 547 आ रहा है, 547.2। बेटा ये चीज काहे में थी, किलोग्राम में, तो ये भी काहे में होगा, किलोग्राम में। उत्तरमाला चेक कर लेना। रुक जाओ,
अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटा। प्रश्न नंबर 16 देखो, जो ये छोटे क्वेश्चन ही है। देखो देखो 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, ये लगा भी सकते हो। समांतर माध्य किससे लिखते हैं? x बार से। तो x बार बराबर कितना हो गया? 5। हमसे कहते हैं x का मान क्या करो? ज्ञात करो। तो बताओ संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है? बोलो। 3, 4, 6 और x। तो x बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा x बटे n। x बार के स्थान पे क्या लिखेंगे? 5। सिग्मा x का मान क्या होगा? कुल पदों का योगफल। बोलो। तो 3 + 4 + 6 + x, n के स्थान पे हमको n का मान हमको मालूम कितना दिया? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 4। यहां पे कर देंगे। ऊपर आ जाइए। 4 की गुणा किससे करोगे? 5 से। 4 पंचे 20, जोड़ो। 6 4 10 और 3 13 + x। 13 को इधर लेकर आओ, माइनस का कितना बचेगा? 7। यानी x का मान कितना हो गया? 7। प्रश्न नंबर 17 देखिए, रुकना नहीं। द्विघात समीकरण x - 1/x बराबर 1 का व्युत्कर होगा। बेटा बहुत आसान है, व्युत्कर निकाला सिखाया था। देखो जरा, x - 1/x बराबर 0 नहीं 1 है। बेटिया देखो, x की गुणा किससे करोगे? x से। तो x की घात क्या बनेगा? 2 -1 नीचे x बराबर 1। x की घात 2 -1 बराबर x एक कम x। बेटे इस x को इधर लेकर आओ, काहे का होगा? माइनस का। ये 1 है, काहे का? माइनस में ही है। अच्छा बताओ व्युत्कर कैसे निकालते हैं? व्युत्कर का मतलब होता है पहले तुलना करो। ax² bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर यहां पे कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? 1। a बराबर 1, x हटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानोगे? 1। तो b बराबर -1, c बराबर -1। व्युत्कर को d से लिखते हैं, d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है? -1। a का मान 1 और c का मान -1। पावर सम है, प्लस का निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 एक कम 4, 4 और 1 कितना होता है? 5। तो प्रश्न नंबर 17 तक हो चुका है, जल्दी करो। 18 देखेंगे, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ना भैया, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। पहले एक बात बताओ, हमसे कहता उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी लंबाई अधिक है ना। तो सुनो पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे। माना आयताकार खेत की चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई हमेशा कम होती है। हमने मान लिया, माना आयताकार खेत की चौड़ाई क्या है? x है। तो ये बताओ लंबाई इसकी कितनी होगी? सुनो पहले, लंबाई हमसे कहते क्या है? हमसे कहते हैं लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, यानी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, 1 अधिक है। तो यानी चौड़ाई कितनी? x + 1 हो जाएगा। अब बेटे एक बात बताओ, हमसे एक बात और कहते हैं, हमको क्षेत्रफल दे रखे। क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं? 30। क्षेत्रफल दे रखे हैं 30 मीटर स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे 80³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ये बताओ आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चा लंबाई गुणे आपका होता है चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखे? 30। हल नहीं करना है। लंबाई कितनी है बोलो? x + 1। चौड़ाई कितनी है? x की गुणा करो तो x², x एक कम x। 30 को उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। जब 30 उधर गया तो ये 30 माइनस में हो गया, इधर कुछ नहीं बचेगा तो बराबर में 0। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए मेरे बच्चे, प्रश्न नंबर 19 देखिए। कहता है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 है और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान बताओ।
माध्य कितना दे रखे हैं बोलो। देखो माध्य आपको कितना दे रखे हैं, देखो पहला माध्य होगा, माध्य आपको दे रखे हैं 26.1 और माध्य कितना आपको दे रखे हैं 25.8। माध्य दे रखे हैं 26.1, माध्यक दे रखे हैं 25.8। हमसे कहते हैं बहुलक ज्ञात करो। भैया मोड निकालना है। बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। ये फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन हर सीरीज में आया हुआ है। माध्यक के स्थान पे 25.8 और माध्य के स्थान पे 26.1 गुणा करो, 3 और 8 24, हासिल आया 2, 3 पचे 15, 2 17 का 7, हासिल आया 3 दूनी 6 और 1 7, एक संख्या बाद पॉइंट, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4 और 1 5। अब यहाँ पे कितना दे रखे हैं 52.2। 77.4 में से 52.2 घटा दो, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, तो 25.2 ऑप्शन में हो रहा है। सो 25 पॉइंट आपका 2 ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 19 का हल हो चुका है। 20 देखिएगा, केंद्रीय पर्वत की माप है। हम आपसे लास्ट बार कह रहे हैं केंद्रीय पर्वत की माप अगर पूछ रहा है तो याद रखिएगा ज्यादातर यही होते हैं, अगर इनमें से कोई है तो वो केंद्रीय पर्वत की माप है, अगर इनमें से अगर ऑप्शन में नहीं दिया है वो केंद्रीय पर्वत की माप नहीं है। एक आपका माध्य हो गया, एक आपका बहुलक हो गया, एक आपका माध्यक हो गया, ये केंद्रीय पर्वत की माप है। सर कुछ कह रहे हैं केंद्रीय पर्वत की माप आपकी कौन कौन सी है, या तो माध्य होगा, या तो माध्यक होगा, या तो बहुलक होगा। माध्यक और माध्यिका एक ही चीज है। केंद्रीय पर्वत की माप है, इसका यह मतलब हुआ आपके 3 पॉइंट हो सकते हैं ऑप्शन में, या तो माध्य होगा, या तो माध्यक होगा, या तो बहुलक होगा। इन तीनों के अलावा अगर कोई ऑप्शन दे देगा वो केंद्रीय पर्वत की माप नहीं है। हमसे इसमें पूछा है कि बताओ निम्नलिखित में से कि कौन सा केंद्रीय पर्वत की माप है। तो बेटे आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखे हैं बारंबारता, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखे हैं संचयी बारंबारता, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखे हैं वर्ग अंतराल, चौथा ऑप्शन आपको बहुलक दे रखे हैं। बताओ चारों में कौन सही होगा, डी वाला, यानी आपका बहुलक ऑप्शन जो बेटा आपको दे रखे हैं वही आपका बिल्कुल सही है। तो